कि आपने कहा कि भूपेश बघेल जी को ही लेके कि कांग्रेस की नीयत अच्छी नहीं है। सर, ये नीयत नहीं समझ आती कि पार्टी की नीयत किस तरीके से पता चलेगी? ये किसानों को मतलब 100, 200, 800, 400 रुपए के लालच में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? सर, अभी आपने एक ट्वीट किया था 22,000 डाक मत पत्र आयोग नहीं पहुंचे, उसमें आपका क्या कहना है? कुछ गड़बड़ी है या क्या? मीडिया में खबरें चल रही है 52 से 55, उससे ऊपर नहीं जा सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? पीएससी में भर्ती में जिस प्रकार का पैसे का लेन देन हुआ, 50-50 लाख में पीएससी के पोस्ट बिक गए, जुआ सट्टा और सारे अपराध, इस सब में मुख्यमंत्री के सचिवालय का सीधा सीधा लेन देन है। 508 करोड़ का मामला तो जनता के बीच ऐसा खुल के आया कि भूपेश के नाम लो और 508 करोड़ दिखता है लोगों को। इनके तो मामले ऐसे हो गए, अब इनके दो आईएएस अधिकारी 8-8 महीने से जेल में हैं। डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जेल के अंदर है, 15 लोग बेल में हैं। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 दिवसीय चुनाव रहे 7 और 17 तारीख। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने मतों के हिसाब से सोच समझकर, नाप तोलकर अपना मत का उपयोग किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया। लोकतंत्र का महापर्व 17 तारीख को खत्म हो गया। हालांकि अब ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि जनता ने किसको अपना मुखिया चुना है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ से बैक टू बैक करने वाले मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, चुनाव खत्म हो गए 7 तारीख और 17 तारीख। जनता ने अपने मतों के हिसाब से अपने अधिकारों का उपयोग कर लिया। क्या लगता है इस बार आने वाला जो 3 दिसंबर है, क्या माहौल हो सकता है और क्या चेंजेस आ सकते हैं? 7 और 17 तारीख के वोटों का डलने के बाद और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा, बिलासपुर संभाग से लेकर रायपुर, दुर्ग संभाग, सभी क्षेत्रों में बात करने के बाद, लगातार 90 विधानसभा में संपर्क करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, हम कम से कम 52 से 55 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, जैसे कि अभी वर्तमान में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 15 सीटें हैं। आपने क्या ऐसा अनुमान लगाया कि जिसमें आप बिल्कुल ही 110% श्योर है कि 52 से 55% सीट भारतीय जनता पार्टी ला सकती है? ऐसे क्या 5 साल में ये चेंजेस आए हैं जो आपको लगता है कि इस बार जो छत्तीसगढ़िया जनता है भाजपा पे भरोसा करेगी? 3 मुद्दों पे चुनाव हमने फोकस किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको स्वीकार भी किया और छत्तीसगढ़ की जनता के मन में वो जमा भी। 3 मुद्दे लेकर चले। पहला, इनके जो जन घोषणा पत्र में जितने बड़े वादे किए थे, जनता ने उस एक एक वादे को आज पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। महिलाओं ने नाराजगी के साथ, आक्रोश के साथ पूर्ण शराबबंदी का वादा जो इन्होंने जन घोषणा पत्र में किया था, उसके खिलाफ खुल के मतदान दिया और बोला भी। महिलाओं के आक्रोश, युवकों का 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता ही देने का वादा अधूरा रहा, मगर सब उससे ज्यादा नाराजगी पीएससी में भर्ती में जिस प्रकार का पैसे का लेन देन हुआ, 50-50 लाख में पीएससी के पोस्ट बिक गए। लाखों नवयुवकों को लगा कि ये सरकार इसमें भी मामला में इसमें भी गड़बड़ कर सकती है, तो एक युवकों का आक्रोश रहा। दूसरा, 5 साल में, पिछले 5 साल की बात करूं तो विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध रहा। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कोई काम, बस्तर से सरगुजा तक पंचायत के काम नहीं हुए। पंचायत के लोग 5-5, 10-10 लाख के काम के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। तो दूसरा विषय विकास का रहा। और तीसरा बड़ा मुद्दा, करप्शन, एक बड़ा मुद्दा गांव गांव में पहुंचा है और ये करप्शन 15,000 करोड़ का घोटाला, शराब से लेकर, कोयले से लेकर, चावल तक। और महादेव ऐप आते आते तो ये मालूम हो गया कि जुआ, सट्टा और सारे अपराध, इस सब में मुख्यमंत्री के सचिवालय का सीधा सीधा लेन देन है। 508 करोड़ का मामला तो जनता के बीच ऐसा खुल के आया कि भूपेश के नाम लो और 508 करोड़ दिखता है लोगों को। ये महादेव ऐप में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी को बर्बाद किया है और प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग ले गए हैं, तो ये सरकार की नीयत और नीति पे लोगों को शंका है। तो ये 3 बिंदु जिसको हमने फोकस किया और जनता के बीच उसका बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई और इसका
मतदान में स्पष्ट रूप से दिखा। सर, जैसे भी आपने घोटालों का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भी सतनामा घोटाला, पेपर घोटाला, गर्भाशय कांड, ये सब भी हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी आपने 508 करोड़ का घोटाले का नाम लिया, तो ये कहीं ना कहीं, ये तो चलो सर जांच का विषय है, लेकिन मैं एक सवाल ये है कि कांग्रेस को जो अभी 5 सालों में से सिर्फ 3 साल मिले, 2 साल कोविड में चला गया, तो उस दौरान का सर क्या चेंजेस आप समझते हैं जैसा और मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को? जैसे आपने प्रश्न किया सर, कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी कुछ गड़बड़ियां हुई जिसके ओर इशारा किया। 5 साल भूपेश की सरकार को हो गए, 5 साल सत्ता में है, पुलिस इनकी है, अधिकारी इनकी, कर्मचारी, एक भी आरोप 5 साल के अंदर सरकार रहते हुए सारी जांच करने के बाद बीजेपी के कोई मंत्री, मुख्यमंत्री किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दें, 5 साल में भूपेश जी कुछ कर नहीं पाए, कोई आरोप आज तक किसी स्तर में आया नहीं। और इनके तो मामले ऐसे हो गए, अब इनके 2-2 IAS अधिकारी 8-8 महीने से जेल में हैं, डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जेल के अंदर है, 15 लोग बेल में हैं। पूरी सरकार जिस प्रकार से चल रही है, 13,000 पेज का दस्तावेज ED ने प्रस्तुत किया है मामले को लेकर। और अब महादेव में तो जनता के मन में भी ये बात घुस गई है, और जो सरकार PSC के भर्ती में 50-50 लाख रुपया लेके पोस्ट कर रही है, पोस्टिंग दे रही है, उस सरकार की नीयत और नीति पे क्या सोचेगा आदमी। और इसलिए लोगों के मन में आक्रोश भी था और बदलाव की जबरदस्त लहर थी छत्तीसगढ़ में। सर, ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि घोटालों से संबंधित ये होते हैं, ये तो हो गई आरोप और प्रत्यारोप की बातें। अगर हम धरातल की बात करें, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो किसानों से या धान से उठनी शुरू होती है। कहते हैं कि धान पर अगर बात रुक जाए तो छत्तीसगढ़ की जो पावर है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो धान में ही डूब जाती है। तो कहीं ना कहीं सर, जो आपने अपने कहीं ना कहीं आप हाईकमान के पास गए, जब आपका शासनकाल था, तब आपने कहा कि आपने धान के बोनस के लिए लोगों को जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं कर पाया। तो धान का बोनस उस समय भूपेश जी ने कहा था कि किसानों को जो वादा किया था कि रमन सिंह की सरकार में तो नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि धान का बोनस हम आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं 2018 में सर कांग्रेस को इसका फायदा मिला। बोनस कहाँ दिया? 5 साल निकल गए, 2 साल का बचा हुआ बोनस भूपेश दे नहीं पाए। अभी हमको वादा करना पड़ा और हम 2 साल का बोनस देने की बात भी कर रहे हैं, धान की एक दाना खरीदने की बात भी हम कर रहे हैं। और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात कि उनको 2 साल का बोनस भी देंगे, 3100 रुपया इनको कीमत भी देने जा रहे हैं, 21 क्विंटल धान खरीदी भी करेंगे, और उसके साथ भी बारदाना से लेकर एक मुश्त में बोनस की राशि देने की बात। इतना अच्छा पैकेज बीजेपी का है कि हर किसान का एक दाना धान खरीद दिया जाएगा। सर, ये धान का जो प्रोस्पेक्टस है वो समझ नहीं आया। जैसे कि अभी 2200 रुपये केंद्र सरकार दे रही है, बघेल जी ने 2800 कर दिया, आपका जैसे ही मैनिफेस्टो सामने आया आपने 3100 कर दिया, वहीं कांग्रेस खेल गई कि हम आपको 3200 धान देंगे। तो ये क्या किसानों को मतलब 100, 200, 800, 400 रुपए के लालच में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा सर? नहीं, देखिए, ये छत्तीसगढ़ में बोनस देने की शुरुआत या धान खरीदी की व्यवस्था बीजेपी ने ही किया। हमने ही धान खरीदी की व्यवस्था किया, हमने ही अलग अलग सोसाइटियों को पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए लगाया, पूरी सिस्टम को डेवलप किया, पेडी प्रोक्योरमेंट की पूरी सिस्टम को हमने बनाया। इन्होंने 1 साल बोनस हमसे ज़्यादा दे दिया, 2 साल, उसकी वजह से सरकार बदली। इस बार हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए किसानों को भरपूर सम्मान भी दिया और उनके धान का उचित मूल्य देने की भी बात भी कही। ये बात सही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दिल्ली की सरकार देती है, 2154 रुपया तो सीधा सीधा केंद्र सरकार से आता है। भूपेश बघेल तो सिर्फ 400-500 रुपया दे के वही लूटना चाह रहे थे। ये पूरा पैसा जो धान खरीदी का की तय होती है उसमें 80% केंद्र का हिस्सा रहता है और आगे भी रहेगा। सर, धान का जैसे 3100 से 3200 हो गया, ये भी अलग अलग मुद्दे हैं। अब महिलाओं पर रुझाने की बात है तो 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी से 12,000 रुपए कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने छलांग लगा दी तो 15,000 रुपए महिलाओं को कर दिया। गैस का सिलेंडर आपने कहा 500 रुपए सब्सिडी, कांग्रेस ने भी 500 रुपए सब्सिडी के हिसाब से सिंगल महिला के लिए नहीं, प्रत्येक परिवार के लिए
यहाँ पे निर्दलीय के लिए नहीं है, गैस का सिलेंडर सबके लिए। साथ ही साथ 15,000 रुपए प्रत्येक महिला, प्रत्येक परिवार, चाहे एक परिवार में 4 महिलाएं हैं या फिर 3 महिलाएं हैं। नहीं, वो तो अपने फॉर्म भराया है और सब महिलाओं को देंगे, एक एक परिवार में जितने विवाहिता परिवार है सबको देने की बात हमने कही है और फॉर्म भरा के हमने कही। भूपेश की विश्वसनीयता कहाँ है? यदि 2018 के सारे वादे अधूरे हैं और उन्होंने 500 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी, 500 रुपया महीना, इसका मतलब है कि साल में 6,000, 5 साल का 30,000 रुपया पैसा महिलाओं को देना बाकी है भूपेश बघेल का। उसके बाद 500 तो दे नहीं पाया, 1500 को वादा कर रहा है। तुम, हमारी बहनें यही बोल रही, तुम 500 तो दे नहीं पाए, 1500 का वादा कर रहे हो या 15,000 रुपया सालाना देने की बात कर रहे हो, तो जनता इनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। सर, अभी आपने एक ट्वीट किया था, 22,000 डाक मतपत्र आयोग नहीं पहुंचे, उसमें आपका क्या कहना है? कुछ गड़बड़ी है या क्या? हाँ, हमने चुनाव आयोग से भी फोन में भी बात किया, संपर्क किया, लिखित शिकायत भी कराई है कि जो डाक मत के पत्र हैं, छोटी सी तकनीकी दृष्टि की वजह से हजारों लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे, तो उसको प्रक्रिया को चुनाव आयोग से हमने कहा कि ठीक करें। सर, जिस तरीके से हाई कमान कल्चर कांग्रेस में रहा है, राहुल गांधी एंड बीजेपी, तो ये कहीं ना कहीं सर भारतीय जनता पार्टी में भी है। हाई कमान में सिर्फ जैसे बोला जाता है, जो भी निर्णय होता है सिर्फ और सिर्फ क्या मोदी जी के नाम से या फिर अमित शाह जी के नाम से। तो ओवरऑल जो हाई कमान वाला जो कंसेप्ट है वो कांग्रेस को लेकर मतलब किया गया है। तो इसमें अब लास्ट मुद्दा सवाल ये होता है कि हाई कमान ही सारे निर्देश देगा या फिर ये विधायक दल जो है आपको सीएम का, मतलब इसमें आपका मन नहीं होगा कि नहीं हमको ये करना है? ब्रजमोहन अग्रवाल से भी तो सर कुछ चलती हैं। ये बहुत सारे सर ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ स्पष्ट प्रक्रिया है और आज से नहीं, 2003 का देखिए आप, 2008 का देखिए, 2013 का देखिए, 3 बार चुनाव में डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बने। कहीं भी डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया था पार्टी ने। चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और नेता दल का चुन लिया जाता है। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी। कोई चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है, सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। जिस दिन 3 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को विधायकों के साथ बैठ के बात करेंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएगा और बात करके दल का नेता का चयन हो जाएगा। केंद्र सरकार उसको मान लेती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में फैसला होता है हमारे यहाँ। जिसको बनना है, क्या बनना है, ये विधायक दल में तय होगा। तो जैसे कि मतलब छत्तीसगढ़ के स्टेट को लेकर नहीं, हर जगह जो है मोदी फैक्टर बहुत चलता है, मतलब मोदी जी का ही चेहरा सामने रखा जाता है। मुख्यमंत्री को तो बाद में जब पार्टी जीत जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो लगता है कि भूपेश जी एक चेहरा है और जनता ने भूपेश जी के चेहरे पर दिया है। भूपेश के चेहरे पे ही तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। उससे बड़ा बेनिफिट और छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा कि उनके चेहरे और उनके किए गए काम और कारनामे के आधार पे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उसका बेनिफिट तो बीजेपी को मिलेगा। जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। 9 साल में चमत्कार किया है उन्होंने, जन जन के साथ जोड़कर योजनाएं बनाई, उसका क्रियान्वयन किया है। 45 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए, 12 करोड़ लोगों के शौचालय बन गए, 4 करोड़ 80 लाख लोगों के पक्के मकान बनाने का काम कर दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर दी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 10 करोड़ लोगों के लिए पेयजल की शुद्ध व्यवस्था कर दिया। तो मोदी जी का नाम तो इस देश में सर्वोच्च पद में रहेगा और उनकी उपस्थिति का एहसास छत्तीसगढ़ ने देखा है। जनता उन पर भरोसा करती है और जब मोदी गारंटी की बात आती है तो स्पष्ट रूप से जनता का रुझान होता है कि जब मोदी जी बोल रहे हैं इसका 100% क्रियान्वयन होगा। उसका बेनिफिट बीजेपी लेती है। मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनके नाम से हम लोग निश्चित रूप से इलेक्शन कैंपेनिंग में जाते हैं और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात स्पष्ट बोलते भी है। सर, इनकेस अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, वापसी करती है, तो क्या इनकेस अगर आपको सीट नहीं मिल पाती है या मुख्यमंत्री आप नहीं बन पाते हैं, तो सर गवर्नेंस की साइड आपका रुख हो या क्या कह सकते हैं? अब ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 तारीख तक इंतजार किए, जो भी होगा अच्छा होगा और उसका जो भी होगा उसका बेहतर हल निकालने के लिए प्रयास में हम लोग लगेंगे। सर, एक सवाल और, जैसे कि आपने कहा कि भूपेश बघेल जी को ही लेके
कि कांग्रेस की नीयत अच्छी नहीं है। सर ये नीयत नहीं समझ आती कि पार्टी की नीयत तरीके से पता चलेगी। नियत और नीति। जी जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोयले के लिए आज माइनिंग डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, उनके सचिव हैं, अभी तक कोयले के लिए हम लोग जब नियत और नीति की बात करता हूं तो एक एग्जांपल बहुत साफ है। कोयले के डीओ ऑर्डर, डिस्पैच ऑर्डर निकलता है, उसके लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में मान्य परंपरा बना दिया था डॉक्टर रमन ने, मैं मंत्री था माइनिंग का, कि उसको हम ऑनलाइन सारे के सारे डिस्पैच हम करते थे। ऑनलाइन का मतलब है किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन दीजिए और उसको आपको डिस्पैच ऑर्डर मिल जाएगा। गड़बड़ी नीति की और नियत की तब होती है जब ऑनलाइन डिस्पैच को ऑफलाइन कर दिया जाता है, मैनुअल कर दिया जाता है। मैनुअल है ना, 25 रुपया प्रति टन लेके जाओ और ऑर्डर लेके आओ। इसी आधार पे तो आज इतना बड़ा 8-7 महीने से इनका डायरेक्टर जो आदेश जारी किया था, तो मुख्यमंत्री के बिना कहे कैसे आदेश निकालेगा, उस विभाग का मंत्री है। तो नियत और नीति की बात यही है कि एक लाइन का फर्क है आपके आदेश में परिवर्तन का, और आज इतने बड़े मामले बन गए 500 करोड़ का, और एक आदमी और अधिकारी जेल में है और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे फैसले किए वो पैसे ने। सर आखिरी सवाल में से एक सवाल कि ओवरऑल अगर देखा जाए, आप भी धरातल पर गए हैं, पब्लिक के बीच में गए हैं, जनता के बीच में गए हैं, क्या रिस्पांस मिला है स्पेशली राजनांदगांव के लिए? सर बहुत अच्छा रहा और विकास से जुड़ा हुआ है राजनांदगांव। लगातार 3 बार वहां से मैं अच्छे मतों से जीता हूं। चौथी बार चुनाव के मैदान में लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया है, और मैं कह सकता हूं कि 3 बार जितने वोटों से मैं जीता था, चौथी बार का जो चुनाव हुआ है, इन तीनों बार से ज्यादा मतों के अंतर से इस चुनाव में राजनांदगांव की जनता आशीर्वाद देगी और अच्छे बहुमत के साथ जीत जाएगी। तो क्या लगता है कितनी सीटें ग्रैब कर सकती है? आप बोल रहे हैं जैसे मीडिया में खबरें चल रही हैं 52 से 55, उससे ऊपर नहीं जा सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? जिस प्रकार का वातावरण है कुछ भी संभव है, और हम उससे बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी अगर आती है 3 तारीख को विजयी होती है, तो सबसे पहले आप जनता के लिए कौन सा ऐसा अहम कदम है जो तत्काल प्रभाव से आप उसको प्रदेश में करना चाहेंगे? जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हमने पहले दिन तय किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम आवासहीनों के लिए 18 लाख आवास के देने की योजना, बहनों के लिए महतारी जतन योजना जो शुरू किया है, उसके लिए कैबिनेट में डिसीजन करके उसके क्रियान्वयन, और जो घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं उन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम नमन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। हालांकि अब ये 3 तारीख तय करेगी कि जनता ने किसको अपना सरताज बनाया है, जनता ने किस पार्टी पर दोबारा से भरोसा जताया है। क्या कांग्रेस दोबारा सत्ता वापसी कर पाएगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कमबैक कर पाती है? ऐसे और अधिक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।